सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब खुश होंगे, खूब मस्ती कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ करें अपने आज के अध्याय 21वें के साथ। इसमें हम एक जीवनी के ऊपर बात करेंगे बच्चों, और शीर्षक है हमारे जीवनी का ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में हम आज बात करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। बच्चों, ईश्वर चंद्र जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक निर्धन यानी गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था बच्चों? उनके पिता का नाम ठाकुर दास था और माता का नाम भगवती था। उनकी माता अत्यंत सुशील और व्यवहार कुशल स्त्री थी। जो उनकी माता थी ना बच्चों, वो अत्यंत सुशील और काफी व्यवहार कुशल, यानी हर कार्य में वो कुशल थी, ऐसी स्त्री थी उनकी माता। ईश्वर चंद्र बचपन में बड़े चंचल और कुशाग्र बुद्धि के थे। ईश्वर चंद्र जब बचपन में यानी छोटे बच्चे थे तो वो काफी चंचल थे बच्चों, और कुशाग्र बुद्धि यानी काफी तेज बुद्धि के थे बचपन से ही। उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई केवल 3 ही वर्षों में पूरी कर ली थी। उन्होंने प्रारंभिक जो यानी शुरुआत की जो पढ़ाई होती है ना बच्चों, वो केवल 3 साल के ही थे, तभी उन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली थी। उसके पश्चात उनको अंग्रेजी शिक्षा के लिए कोलकाता, जिसे तब कलकत्ता कहा जाता था, वहां जाना था। बाद में उनको कहाँ जाना था बच्चों? कोलकाता। किस लिए जाना था? पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। कोलकाता उनके गांव वीरसिंधा से 60 मील दूर था। 60 मील दूर जाना था उनको अपने गांव से। ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ पैदल ही चलकर कोलकाता पहुंचे। ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ बच्चों इतनी दूर, इतने मील पैदल चलकर कोलकाता पहुंचे। रास्ते में मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के सारे अंक ईश्वर चंद्र ने चलते चलते ही सीख लिए। जब चलते रहते हैं ना बच्चों, तो मीलों, एक मील के बाद दूसरा मील शुरू होता है, फिर उसके बाद अगला मील शुरू होता है, तो वहां पर एक पत्थर लगाए जाते हैं, उसको मील का पत्थर कहा जाता है, और उस पर अंग्रेजी में नंबर लिखे होते हैं। तो वो सारे अंक जो थे लिखे हुए, वो अंग्रेजी में लिखे थे, और चलते चलते ईश्वर चंद्र ने वो सारे याद कर लिए, मतलब सीख लिए सबको। यह एक चमत्कार ही था। कितना बड़ा चमत्कार है कि चलते चलते उन्होंने सारे वो अंक सीख लिए। सन 1829 में ईश्वर चंद्र को उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में प्रवेश कराया गया। बच्चों, सन 1829 में ईश्वर चंद्र को उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में प्रवेश कराया गया। निर्धनता के कारण ईश्वर चंद्र को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब ईश्वर चंद्र जो थे बच्चों, वो गरीब घर से थे, तो गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। परंतु उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। लेकिन फिर भी बच्चों, उन्होंने अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह, पूरी तरह ध्यान दिया। उनकी कुशाग्र बुद्धि से कॉलेज के अध्यापक आश्चर्यचकित रह जाते थे। उनकी काफी कुशाग्र बुद्धि थी बच्चों, और इससे उनके सारे कॉलेज के अध्यापक गण बहुत आश्चर्यचकित रह जाते थे। शिक्षा समाप्त करने पर ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। जब शिक्षा पूरी हुई उनकी बच्चों, तब उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। उस उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। सन 1846 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 50 रुपए मासिक वेतन पर संस्कृत कॉलेज में अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त किया गया। बच्चों, 1846 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 50 रुपए की तनख्वाह पर वहां पर संस्कृत कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया।
परंतु अधिकारियों से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। लेकिन वहां पर जो कुछ अधिकारी थे ना बच्चों, तो उन लोगों से कुछ मतभेद हो गया उनका, यानी कि मन नहीं मिल रहा था उन लोगों से, और इस वजह से उनको वहां पर अपना त्याग पत्र, यानी कि मैं अब यहाँ पर काम नहीं करूंगा, वैसा एक पत्र होता है बच्चों, वो वहां पर देना पड़ गया और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके पश्चात ईश्वर चंद्र ने संस्कृत प्रेस की स्थापना की। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चों, ईश्वर चंद्र ने उन्होंने संस्कृत प्रेस की खुद स्थापना की। कुछ समय बाद उन्हें संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। जो संस्कृत कॉलेज इन्होंने बनाया इनको ही वहां का प्रधानाचार्य भी बना दिया गया कुछ समय के बाद। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अनेक कार्यों द्वारा देश की सेवा में भारी योगदान करते रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अनेक कार्यों के द्वारा बच्चों देश में अपना कई तरह से योगदान करते रहे। उन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य करते हुए कई पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने बच्चों समाज सुधार के लिए कई तरह की पुस्तकें भी लिखी। अपने लेखन के कार्य में उन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी। अपनी विद्वता और देश व समाज के कार्यों से ईश्वर चंद्र विद्यासागर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। अपनी विद्वता और अपने कार्यों की वजह से वो देश और समाज में काफी दूर दूर तक प्रसिद्ध भी हो गए थे बच्चों। एक बार एक सज्जन ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने के लिए अपने घर से चले। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन अपने घर से चले, किनको मिलने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से। परंतु ना तो उन्होंने कभी विद्यासागर को देखा था और ना ही विद्यासागर ने कभी उन्हें देखा था। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी विद्यासागर को, मतलब ईश्वर चंद्र जी को कभी देखा नहीं था और ना ही उन्होंने उस व्यक्ति को कभी देखा था। वह सज्जन स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर कुली कुली पुकारने लगे। वह सज्जन स्टेशन पर जाकर कुली कुली, कुली कौन होते हैं बच्चों, आपका जो जब आप कहीं सफर पर जाते हो तो सामान उठा के चलते हैं ना, उन्हें कुली कहा जाता है। तो वो कुली कुली पुकारने लगे जब स्टेशन पे उतरने लगे गाड़ी पे। तो संयोग से ईश्वर चंद्र उस समय प्लेटफॉर्म पर उपस्थित थे। ईश्वर चंद्र जो थे उसी समय वो उसी स्टेशन पर संयोग से उपस्थित थे बच्चों। तो उन्होंने तुरंत उस सज्जन के पास जाकर पूछा, आपको कहाँ जाना है। उन्होंने उसी सज्जन के पास जाकर उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। विद्वान सज्जन ने बताया, मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के यहाँ जाना है। उन सज्जन ने बताया कि मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के यहाँ जाना है। विद्यासागर ने उनका सूटकेस उठाकर सिर पर रख लिया और कहा, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। अब देखो विद्यासागर जी ने क्या किया, उनका सूटकेस और जो भी सामान था वो अपने सर पर उठा लिया, रख लिया सिर पर और कहा कि चलिए मैं आपको उनके यहाँ पहुंचा देता हूँ। बच्चों विद्वान सज्जन सूट बूट पहने हुए थे। जो विद्वान सज्जन उनसे मिलने आए थे ना बच्चों, उन्होंने क्या पहना हुआ था, सूट बूट पहना हुआ था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल सादे कपड़ों में थे। ईश्वर चंद्र जो थे वो तो बहुत विद्वान थे, वो हमेशा सीधे सादे कपड़े ही पहना करते थे। तो उस समय भी वो बिल्कुल सादे कपड़ों में ही थे। घर पहुंचने पर विद्वान सज्जन को मालूम हुआ कि जिसे वे कुली समझे थे वे वास्तव में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। घर जब पहुंचे तब उस सज्जन व्यक्ति को यह मालूम पड़ा कि अरे मैं जिन्हें कुली समझ रहा हूँ ये तो वास्तव में, मतलब असल में यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। अपनी भूल पर वह विद्वान सज्जन अत्यंत लज्जित हुए और विद्यासागर की महानता के सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगने लगे। अपनी भूल पर, जब उन्हें लगा कि मुझसे भूल हो गई, तो अपनी भूल पर वह सज्जन जो थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से क्षमा मांगने लगे और लज्जित हुए अपनी भूल पर। और विद्यासागर जी की महानता के लिए कि आप कितने महान हो कि आप किसी का सामान भी अपने सर पर उठा के चल लेते हो। और विद्यासागर जी की महानता पर नतमस्तक, यानी कि अपना मस्तक उनके नीचे सामने झुका के और उनसे क्षमा मांगी उन्होंने।
विद्यासागर जी ने कहा सदा स्वावलंबी बनो, अपना काम स्वयं करना अच्छी बात है। विद्यासागर जी ने उनको क्या कहा बच्चों? उन्हें कहा कि सदा स्वावलंबी बनो, अपना काम स्वयं करना सीखो, अपना काम स्वयं करना चाहिए, यही अच्छी बात है। विद्यासागर जी का आदर्श जीवन हमारे लिए सदा अनुकरणीय है। जो विद्यासागर जी की हमने आज बात सुनी, हमने जो विद्यासागर जी के बारे में आज पढ़ा है बच्चों, उनका जीवन जो है वो कितना आदर्श जीवन है और हमारे लिए यह सदा अनुकरणीय है। यानी हमें इनसे बहुत सी बातें और चीज़ें सीखनी चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। इनकी जीवनी हमें अनुकरण करनी चाहिए, इनकी जीवनी से बहुत सी बातें जो बातें हमने जानी है उन्हें हमें अनुकरण करना चाहिए बच्चों। इनका कितना अच्छा जीवन और कितना सादा जीवन था, मगर कितने आदर्श जीवन इनका रहा, ये हमने देखा इस अध्याय में। तो आओ बच्चों कुछ शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। निर्धन यानी गरीब, कुशाग्र बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि बच्चों, और प्रारंभिक यानी कि शुरू की, व्यवहार कुशल यानी कि अच्छा व्यवहार करने वाला, और त्याग पत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? इस्तीफा। और स्वावलंबी होने का मतलब क्या होता है बच्चों? अपना काम खुद करना, स्वयं करना। आओ बच्चों कुछ हम बातचीत वाला कर लेते हैं, सवाल जवाब। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माता पिता का नाम बताएं। ठाकुरदास और भगवती। और बच्चों ईश्वर चंद्र बचपन में किस तरह के बालक थे? ईश्वर चंद्र बचपन में कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। ईश्वर चंद्र का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? बच्चों ईश्वर चंद्र का जन्म गरीब परिवार, निर्धन परिवार में हुआ था। अब हमें सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है बच्चों। ईश्वर चंद्र ने प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्षों में पूरी की थी? 2 वर्षों में, 3 वर्षों में, 5 वर्षों में? 3 वर्षों में की थी बच्चों। ईश्वर चंद्र को उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत कॉलेज में कब प्रवेश कराया गया? सन 1829 में बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ से लेने हैं और इन वाक्यों को पूरा करना है। तो ये सब आप अपने अभ्यास पुस्तिका में अपने आप करेंगे। और बच्चों इस अध्याय में आपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की जीवनी को देखा, हम उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप उनकी अच्छी अच्छी जो बातें हैं उन्हें जीवन में अपनाओगे और अपने जीवन को अच्छा बनाओगे। तो बच्चों मैं आपसे मिलूंगी एक बार फिर अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।